नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस की। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री देर शाम को करनाल में पहुंचे और इसके बाद मुख्यमंत्री ने करनाल के मंजी साहब गुरुद्वारे में पहुंचकर वहां पर माथा टेका और आशीर्वाद लिया। चलिए आपको दिखाते हैं, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको ये भी सुनवाएंगे कि इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बारिश की वजह से किसानों की खराब होने वाली फसलों की स्पेशल गिरदावरी करने के लिए भी कहा है। हम सुनवाएंगे मुख्यमंत्री ने किन किन सवालों का जवाब दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सरोपा भेंटकर, तलवार भेंटकर उनका बहुत बहुत स्वागत किया है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीरें और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने कमेंट्स कर देना। सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं करनाल और उसके बाद नजर आ ये बहुत ही एक ऐसी इस समय चल रहा है कि जो जिसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। अब फसल पकी हुई खड़ी है, धान की फसल, और वर्षा पूरे हरियाणा में, पूरे उत्तरी भारत में जो 2 दिन से बरसात हो रही है, इससे नुकसान भी हो रहा है। और हम नहीं चाहते कि नुकसान जो है सारा किसानों को झेलना पड़े। इसके लिए हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और स्पेशल गिरदावरी जैसे ही बरसात रुकती है उसके बाद जो फसल खेतों में ख़राब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करा करके और जो भी नीति अनुसार किसानों को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। किसानों को चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो ठीक है कि नुकसान जब होता है तो चिंता सबकी होती है, लेकिन सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि स्पेशल गिरदावरी करा करके और उनको जो है कंपनसेट किया जाएगा। और जैसा अब विदेशों से भी एक बात आने लग गई है कि देश का जो ज़्यादा ब्रोकन राइस है, 20% से ज़्यादा अगर ब्रोकन आएगा तो उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए। और जो 1 अक्टूबर को डेट तय की गई है, उस समय जो भी कोई उस धान को सुखाने की व्यवस्था, उसको ठीक व्यवस्थित करने का ये सारा काम मंडियों के द्वारा किया जाएगा। हमने निर्देश दिया है मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कि सब जो धान वहाँ पहुँच गया है उसको जब तक बरसात है तब तक सुरक्षित स्थानों पर शेड के नीचे रखने की व्यवस्था करें अथवा तिरपाल से उसको ढकें ताकि वो गई फसल वहाँ ख़राब ना हो। और जैसे मौसम खुलता है उसको फिर सुखा करके और जल्दी से जल्दी उसकी झरना कराना है या उसकी पैकिंग करानी है, उसकी तुलाई करानी है। 1 अक्टूबर के बाद अगर किसान एक रेगुलर स्पीड से आएंगे तो जो किसान जब पकाता है वो लेके आएगा। अगर एक साथ किसान की फसल पक जाती है तो फिर उनको टोकन सिस्टम दिया जाता है, उनकी बारी टर्न तय की जाती है कि किस दिन किन किसानों को आना है, ताकि अगले 35-40 दिन जब तक प्रोक्योरमेंट होगी पूरे समय में हरियाणा के हर किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। किया है तो प्रदेश ने जो एक्ट पास किया है उसको संवैधानिक करार दिया है और वो अब हरियाणा की द्वारा यहाँ के सब गुरुद्वारों की व्यवस्था संभाल करके और समाज को काम करेंगे। हमने अपील की है और मिल करके, और कोई टकराव नहीं है किसी भी प्रदेश की एसजीपीसी से। जैसे दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, पटना साहब की गुरुद्वारा कमेटी अलग है, इस प्रकार से हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है। तो यहाँ के जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनकी संभाल सब मिल करके करेंगे और एक अच्छा जो काम, सेवा के काम अपनी जनता की सेवा के काम होंगे। हरियाणा सरकार के साथ मिल करके सब सर, डीटीपी विभाग और विजिलेंस विभाग एकदम एक्शन मोड में आ गए हैं। जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने अवैध रूप से कुछ कर रखा है तो वहाँ बुलडोजर चल रहा है। विजिलेंस वाले एक के बाद एक अधिकारियों को पकड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा और क्या कुछ आपकी राय है इन पर? अगर आप इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हो रहा है तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा।
इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके किसी बचाव के लिए किसी को कोई सिफारिश करनी है, इनके बचाव के लिए तो सिफारिश नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम है और एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों की जिम्मेदार है कि हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे, जिन्हें गलत किया है तो उसको ठीक करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम खत्म है। बारिश हो रही है सर, किसान परेशान है, कब तक खरीद शुरू, क्या गिरदावरी भी होगी? स्पेशल गिरदावरी होगी क्योंकि बरसात अचानक हुई है। पिछले 2 दिन में काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ है और इसके लिए हमने ऑर्डर कर दिए हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और जितना भी नुकसान हुआ है उस सारे का जो भी सरकार की अपनी पॉलिसी उसके हिसाब से उनको मिलेगा। और जहाँ तक मंडी में धान की प्रोक्योरमेंट का विषय है उसका पहले से 1 अक्टूबर से तय है, तो बरसात होने के बाद थोड़ी मार्शल जो है वो आएगी, उसको हम अपील करेंगे कि इसको सुखा करके और बिना मार्शल का जो स्टैंडर्ड है 17% का उसी स्टैंडर्ड पर ला करके उसकी प्रोक्योरमेंट हो। अन्यथा उसकी जो मिलर है वो स्वीकार नहीं करते हैं ज़्यादा मॉइस्चर, और अगर कर जाते हैं तो उसमें ब्रोकन राइस बढ़ जाता है। ब्रोकन राइस बढ़ता है तो एक्सपोर्ट जो है 20% ब्रोकन राइस से ज़्यादा अगर होता है तो बाहर के देशों ने मना कर दिया कि 20% से ज़्यादा ब्रोकन राइस को नहीं लेंगे। इसलिए अल्टीमेटली कोई नुकसान न हो, सब जो है अपने सिस्टम से काम करेंगे तो सब उसके अंदर। सर आरती हड़ताल पर चल रहे हैं, मांगे कब तक मानी जाएंगी? किसान परेशान हैं। बहुत सी बातें उनके साथ हमारी चल रही हैं और उनमें कुछ भी ऐसे हैं जो हमारे से संबंधित नहीं है हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से FCI से संबंधित है। उनकी बातचीत हमने पहले की है। अभी भी हमने कहा है कि आपकी मांग को हम उसको अपनी ओर से PO लेटर लिख करके बताएंगे कि हमारे यहाँ आपकी मांग है, अगर मानी जाती तो हमारी शुभकामना है, नहीं तो उनका एक आड़त का एक विषय है उसमें उन्होंने 47 रुपये फिक्स किया है। हमने कहा है कि रिजर्वेशन के कोर्ट के इशूज वो सॉल्व हो गए हैं और अब रिजर्वेशन का जो ड्रॉ निकलना है उन दिनों में सब निकला जा रहा है और जैसे ही वहाँ से कंप्लीट आएगा उसके बाद हम चुनाव आयोग को हमने देंगे चुनाव और उसका टाइम करना है। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.